जी सर, मैं हूँ। दधी माखन को लूटते रोज मचाते रात, मात तुम्हारा सावरा रोके गेल हमार। गोप ग्वाल सब आ जुड़े नित्य कान्हा के संग, मटकी फोड़े दूध की जिया करे बेजार, जिया करे बेजार। आइए मैं इन पंक्तियों से स्वागत करती हूँ यशस्वी वशिष्ठ जी का। और आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। यशस्वी जी धन्यवाद के मैम। साथ में उनके मित्र भी हैं जो दोनों मिलके कोई नाटिका प्रस्तुत कर रहे हैं शायद। जी बहुत बहुत स्वागत है सर। जी मैम। मैम अभी इससे पहले मेरे एक सर आए थे, डॉक्टर सुधांशु शुक्ला, वो हमारे सर हैं। तो मैं पूरे मैम 5-6 मिनट लूंगा। तो उन्होंने एक दिन कक्षा के सबसे पहले दिन कहा था कि प्रेम क्या होता है, तो इसका आंसर कोई नहीं दे सका। तो उन्होंने एक बात कही थी, यदि प्रेम को समझना है तो कृष्ण के सारे प्रसंग समझ लो, आपको प्रेम की परिभाषा आ जाएगी। केवल कृष्ण को समझ लो, कृष्ण का जो प्रेम है वो उसकी सभी वस्तुओं से, चाहे राधा से हो, चाहे उसकी माता से हो, चाहे उसकी बांसुरी से हो, या फिर उसका पालन पोषण करने वाली उन गायों से हो। जो प्रेम कृष्ण का था वो अभी तक संसार में ऐसा प्रेम किसी का ही नहीं है। परंतु हमारा दुर्भाग्य है कि वर्तमान में कुछ ऐसे लांछन लगाए जा रहे हैं कि उसी की छत्र छाया में कि कृष्ण ने भी प्रेम किया था। तो एक साहित्यकार होने के नाते हमें समस्याओं का समाधान निकालने की भी आवश्यकता है। सबसे पहला कि मैम कृष्ण जो है, कृष्ण ने केवल गोपियों से प्रेम नहीं किया, गोपियों के साथ उन्होंने अपनी माता से, अपनी बांसुरी से, और साथ ही साथ अन्य गोपियों और राधा से भी उतना ही प्रेम किया। उन्होंने अपने भक्तों से भी प्रेम किया। दूसरी बात, प्रेम के अंदर किसी प्रकार की औपचारिकता नहीं थी। आज के जो प्रेम में हमें औपचारिकता दिखाई देती है, जैसे सबसे पहले राधा मिलती है उनको तो राधा को बेझिझक बोलते हैं कि बूझत शाम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू खोरी, काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलती रहती आपनी खोरी। बोलते हैं कि मैंने पहले तुम्हें ब्रज में कभी नहीं देखा, तुम किसकी बेटी हो। तो बोलता है कि हम यहाँ ब्रज में क्या करेंगे, हमने सुना है कि नंद का एक बेटा है जो माखन और दही की चोरी करता है। तो उसके बाद श्री कृष्ण जी बोलते हैं चलो जो भी है सब ठीक है, चलो अपन खेलने चलते हैं। तो प्रेम के अंदर एक निश्चलता जो है वो श्री कृष्ण के प्रेम में ही हमें दिखाई देती है। और एक इसकी बात जो प्रेम के अंदर, कि प्रेम जो है सांसारिक बंधनों से मुक्त है। कोई भी बंधन हमें शारीरिक रूप से बांध सकता है, परंतु प्रेम ही ऐसा है जो हमें मानसिक रूप से पिरोए रख सकता है। केवल बांध नहीं सकता, पिरोए भी रख सकता है। एक कृष्ण की जो बहुत प्रिय वस्तु है बांसुरी, उसके लिए एक लाइन है कि रुक्मणी नाचती ओढ़कर बांसुरी, किंतु राधा नचे तोड़कर बांसुरी। रुक्मणी नाचती ओढ़कर बांसुरी, किंतु राधा नाचे तोड़कर बांसुरी। धर्म के युद्ध में सर्वदा कृष्ण ने चक्र धारण किया छोड़कर बांसुरी, चक्र धारण किया छोड़कर बांसुरी। उसी बांसुरी के ऊपर मेरा एक छोटा सा गीत है, बहुत छोटा सा। उसका अर्थ से पूरी मेरी बात समझ में आ जाएगी कि वर्तमान में कृष्ण केवल किसी एक चीज से प्रेम नहीं करते थे। यदि आपको कृष्ण के प्रेम की ओट लेनी है तो आपको कृष्ण बनना, उसको सम्मान करना पड़ेगा, जो हमारे जीवन में हमारे लिए मददगार होती है। एक छोटा सा भजन है, श्याम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी, पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। सावरे की बंसी को बजने से काम, सावरे की बंसी को बजने से काम, राधा कभी श्याम हो तो मीरा कभी शाम, राधा कभी श्याम हो तो मीरा कभी श्याम। जमुना की लहरें बंसी बट की छैया, किसका नहीं है बोलो कृष्ण कन्हैया, श्याम का दीवाना
तो सारा ब्रिज धाम श्याम का दीवाना, तो सारा ब्रिज धाम लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। कृष्ण के माध्यम से हमें ये बात स्पष्ट रूप से पता चलती है कि प्रेम जो है इस संसार की सबसे पवित्र चीज है। प्रेम को समझने के लिए कृष्ण का सहारा लिया जा सकता है, परंतु प्रेम के ऊपर लगाए गए लांछनों की ओट में कृष्ण को कभी नहीं लेना चाहिए। इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए मेरे भाई अक्षित से मैं आग्रह करूंगा कि वे आए। धन्यवाद। जी, एक बार मैं बीच में बोलूंगी। ये दोनों बच्चे हंसराज कॉलेज दिल्ली के 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं और शायद 3rd ईयर के ही, और दोनों बच्चों को जोड़ना भी इसलिए आवश्यक लगा कि आगे आने वाली हमारी पीढ़ी को सब पता होना चाहिए और हमारी पीढ़ी हमारे संस्कार को और हमारी संस्कृति को किस तरह से आगे लेके चलती है। दोनों को साधुवाद और स्वागत। हरे कृष्णा। यहाँ पर जितने भी विशिष्ट व्यक्ति बैठे हुए हैं या कवि बैठे हुए हैं, उनको मेरा सादर नमन और उनको जन्माष्टमी की, कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभेच्छा। कृष्ण के बारे में यहाँ बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, बहुत सारी कविताएं पाठन की, बहुत सारी कहानियां कही, पर मैं करना चाहूंगा एक व्याख्या और अंत करना चाहूंगा एक कविता के साथ। क्या सच में इतना आसान है कृष्ण को समझ पाना? आज के युवाओं के लिए कृष्ण सिर्फ उनके प्रेम को प्रासंगिक बनाने का एक किरदार बन चुके हैं, पर क्या इतना आसान है कृष्ण बनना? कृष्ण की आलोचना और कृष्ण पर लांछन लगता है उनके प्रेम के लिए, परंतु इतिहास में शायद ही कोई ऐसा किरदार रहा होगा जिसके प्रेम पर लांछन ना लगा हो। चाहे फिर सतयुग में गौरी शंकर का प्रेम हो या फिर त्रेता में सीताराम का, परंतु इन सब में भी ज्यादा अगर किसी के प्रेम की व्याख्या कर पाना मुश्किल है तो वो स्वयं है प्रेम अवतार श्री कृष्ण। शायद कृष्ण के प्रेम को समझ पाना उतना ही मुश्किल है जितना कि किसी स्त्री को समझ पाना होता है किसी पुरुष द्वारा। और फिर यहाँ तो बात उस स्त्री की है जो स्वयं आदि शक्ति है। आखिर कृष्ण का प्रेम अलग क्यों नहीं होगा जब वो प्रेम श्रीमती राधा रानी जी से। कृष्ण के प्रेम प्रसंग को लोग आज की भाषा में प्रेम त्रिकोण कहकर टाल देते हैं। कहा जाता है कि कृष्ण ने राधा के साथ छल किया और विवाह रुक्मणी से कर लिया, और यही आदि कयास टूट जाते हैं लोगों के कृष्ण के बारे में, क्योंकि ना तो कभी कृष्ण ने राधा से छल किया और ना कभी किसी प्रकार के प्रेम प्रसंग को लांछित किया। जब जब कृष्ण आदि पुरुष बनकर प्रकट हुए तब तब राधा रानी ने आदि शक्ति के रूप में विस्तारित हुई। चाहे गौरी शंकर हो, सीताराम हो, रुक्मणी द्वारकाधीश हो या फिर राधे कृष्ण, सब एक ही आधार के रूप हैं राजा। और मान लेते हैं कि अगर आप कृष्ण का सहारा लेकर प्रेम करना चाहते हैं, पर क्या आप कृष्ण साथ त्याग और भक्ति अपने अंदर समाहित करने की शक्ति रखते हैं? क्या कृष्ण जितना बड़ा योगी बनने की क्षमता आप में है? अगर ये है तो बेशक आप कृष्ण का सहारा ले सकते हैं, अपने प्रेम प्रसंग के लिए भी और अपने आप को कृष्ण से जोड़ने के लिए भी। और अगर नहीं है तो आपको कोई अधिकार नहीं है कृष्ण के प्रेम पर लांछन लगाने का। मुझे रामधारी सिंह दिनकर जी की एक पंक्ति याद आती है। वो कहते हैं कि कृष्ण के जीवन से हम एक चीज सीख सकते हैं कि गीता जैसा ज्ञान भी वही व्यक्ति दे सकता है जो कृष्ण जैसा प्रेम कर सकता है। एक प्रसंग है, कबीर जी के बारे में हम सब जानते हैं। एक प्रसंग है जब एक व्यक्ति कबीर जी का बहुत बड़ा भक्त होता है और सारे दिन कबीर कबीर कहता रहता है। कहता है कि कबीर ये, कबीर वो, कबीर सर्वश्रेष्ठ भगवान। तो कबीर जी सुन लेते हैं और बोलते हैं कि अरे मूर्ख, कबीरा कबीरा क्या रटे, जा जमुना के तीर, एक गोपी के आंसू से बह गए लाख कबीर। तो ऐसा प्रेम है कृष्ण का गोपियों के प्रति और गोपियों का कृष्ण के प्रति। इसी के साथ मैं एक छोटी सी कविता के साथ इस बात का अंत करूंगा कि राधा और कृष्ण में सर्वश्रेष्ठ कौन है। अर्थात जो पुरुष और स्त्री का जो संबंध है, जो हम राधा कृष्ण के रूप में देखते हैं कि अगर कोई पत्नी है किसी का तो वो पति से ज्यादा बड़ी है या पति पत्नी से ज्यादा बड़ा है, या दोनों में समानताएं हैं। तो एक बार कृष्ण अपनी एक काव्य रचना से कहते हैं कि मैं शाम का ढलता सूरज हूँ, अपने आप को सूर्य से
कंपेयर कर लेते हैं। तो इतने में ही विरोधाभास में राधा जी बोलती हैं कि अगर तुम शाम का ढलता सूरज हो तो मैं भी पेड़ की शीतल छाया हूँ, मतलब तुम्हारे शौर्य को दबाना मुझे अच्छे से आता है। तो इसी के साथ मैं अपना काव्य पाठ शुरू करूंगा कि मैं शाम का ढलता सूरज हूँ, मैं पेड़ की शीतल छाया हूँ, मैं रात में चमकता चांद हूँ, मैं उस ईश्वर की माया हूँ, मैं बरसात में वर्णित पानी हूँ, मैं नर्म हवा की आंधी हूँ, मैं हर व्यक्ति का शौर्य हूँ, मैं हर व्यक्ति की जननी हूँ, तुम सदा चलता समय हो, मैं कभी न थमती अग्नि हूँ, मैं स्वर्ग लोक का राजा हूँ, मैं नर्क लोक की रानी हूँ, मैं सबका भाग्य विधाता हूँ, मैं हर रचना की स्वामी हूँ, तुम हर व्यक्ति का शौर्य हो, मैं हर व्यक्ति की भक्ति हूँ, तुम अगर आदि पुरुष कृष्ण हो तो मैं भी तुम्हारी शक्ति हूँ, मैं भी तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। राधे राधे। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात। वाह। जानकी जी, बहुत सुंदर, आप दोनों को नमन है। और मुझे ये बहुत खुशी हुई कि आप दोनों छोटे से बच्चे और इतनी जानकारी आप लोग रखते हैं, और आगे भी ये फैलता रहेगा। आप लोगों के द्वारा सभी बच्चों को पता चलेगा हमारे कृष्ण जी के बारे में। अक्षित जी बहुत अच्छा लगा। और यशस्वी जी, दोनों आप उम्र में भले कम हों, लेकिन आप जो कृष्ण के प्रति जो भाव रखते हैं, आपके अंदर जो कृष्ण जो सम्माहित हैं, उनके प्रति जो आपका जो विचार है, वो विचार ही विचारणीय है, वो सबके लिए है, वो आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए है। कि आज की जो पीढ़ी है, जिस पर लोग जो है कि तरह तरह के जो कमेंट करते हैं, उस पीढ़ी में अगर कोई यशस्वी जी को देखे, अक्षित जी को देखे, तो उन्हें मालूम पड़े कि आज की पीढ़ी ऐसी है। कुछ जी लोगों को बिल्कुल, छोड़ दिया जाए। तो एक बार बिल्कुल मैं अक्षय जी के लिए और यशस्वी जी के लिए जोरदार तालियां बजाना बिल्कुल चाहता हूं। बेजू भैया, बिल्कुल ये जो नई पीढ़ी है ना, बस इन्हीं पे हमारी सारी उम्मीदें टिकी हुई है कि ये हमारे संस्कार और संस्कृति दोनों को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। इसी तरह के जो बच्चे होते हैं, उनके कांधों पर पूरे संस्कार और संस्कृति का भार आ जाता है। मैं बहुत ही ईमानदारी के साथ एक बात कहना चाहूंगा आशा जी, जहां पर यशस्वी जी हैं, अक्षित जी हैं, उनके लिए, कि कहीं पर यह बच्चे जो है ना, हमसे ज्यादा संस्कारी हैं। क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान है, गीता रामायण का भी ज्ञान है, तो हमसे कहीं बेहतर हैं। एक बार यशस्वी जी, एक्चुअली सही बोलता हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, आप जैसे लोग ही आने वाली पीढ़ियों के, आने वाले समय के निर्माता हैं, हमारे देश का गौरव है। एक बार दोनों के लिए जोरदार तालियां। बिल्कुल, और हमारे भविष्य की उम्मीदें हैं आप लोग। उम्मीदें हैं आपसे टिकी हुई। जी बिल्कुल सही कहा आपने। धन्यवाद मैम, धन्यवाद बढ़िया, सर। इन दोनों के लिए।